दोस्तों नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूँ यूपीआई से रिलेटेड जो कि यूपीआई की बहुत सारी चीज़ें भ्रामक न्यूज़ फैल रही है कि यूपीआई से पेमेंट करने पर, ट्रांज़ैक्शन करने पर आपको हर एक ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज दिया जाएगा। क्या है पूरा न्यूज़ की अपडेट इस वीडियो में पूरा बताता हूँ। उसके पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक बटन करिए और कमेंट करके बताइए अगर आप सबको ये न्यूज़ सही लगा। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर आप सबके रिकमेंडेशन के हिसाब से लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए और लाइक भी करिए। क्या यूपीआई पेमेंट से आप सबको चार्ज देना होगा? क्या अब हो जाएगा और महँगा? ये सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं। यूपीआई पेमेंट से जुड़ी कई खबरें आपने देखी होगी। इसकी वजह इससे जुड़े नियमों से कुछ बदलाव और इन खबरों को लेकर देखे पेमेंट को लेकर रोज़ाना यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों को चिंतित करने वाला न्यूज़ था। जो कि उन्होंने लगता है कि यूपीआई से पेमेंट करना अब महँगा हो जाएगा और उस पे हर एक पेमेंट पर उनको चार्ज देना होगा। क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? इसलिए आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं कई सारे ऐसे एक्सपर्ट से जैसे पेटीएम एक्सपर्ट, पेटीएम और फ़ोनपे ऐसे गूगल पे ऐसे सारे उनके बयान सुनते हैं और बताते हैं कि क्या है कंप्लीट न्यू। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए पेमेंट की सुविधा पूरी तरह से फ्री रहेगी। पेमेंट ऑफ काउंसिल इंडिया यानी पीसीआई ने 7 अगस्त को यह साफ कर दिया था। उसने कहा था कि यूपीआई कंज्यूमर्स के लिए फ्री बना रहेगा और साथ ही छोटे दुकानदारों को भी यूपीआई से पेमेंट लेना-देना आसान रहेगा और फ्री रहेगा, उन पर भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत क्लियर न्यूज़ है, जो कि कई सारी भ्रामक न्यूज़, कई सारी ऐसे न्यूज़ भी फैल रही है कि इस पर आपको चार्ज देना पड़ सकता है या नहीं दे सकता क्योंकि अभी 1 अगस्त से नियम लगने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ़ोनपे के सीईओ ने भी कहा कंज्यूमर्स को नहीं देना होगा कोई चार्ज। अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यूपीआई पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म फ़ोनपे के सीईओ समीर निगम ने भी यह बात साफ कर दी है। उन्होंने इस बात से सोशल एक्स पर लिखा है कि उन्होंने कहा है कि यूपीआई पेमेंट के कंज़्यूमर के लिए हमेशा फ्री रहेगा, अभी फ्री रहेगा। दरअसल लोकसभा में नए टैक्स अमेंडमेंट बिल पारित होने के बाद इस खबर में कंज़्यूमर्स को टेंशन बढ़ा दिया था। क्योंकि लोकसभा में ये बिल पारित होना था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उस चीज़ के लिए हमेशा फ्री है। दूसरा एमडीआर मर्चेंट एंड पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स के बीच अरेंजमेंट पर निर्भर होगा। कुछ खास यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर का प्रस्ताव है जिससे कंज्यूमर के बीच कन्फ्यूजन बढ़ा है। कई कंज्यूमर्स को लगता है कि अब यूपीआई से पेमेंट करने पर उन्हें फ़ीस चुकानी पड़ेगी। हालाँकि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं मर्चेंट सर्विस चार्ज लगता है तो यह मर्चेंट्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच का अरेंजमेंट होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कंज्यूमर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए कोई चार्ज देना होगा। ये आपस में कोई चार्जेस होते हैं जिससे जो मर्चेंडाइज़र होते हैं, जो बिज़नेस अकाउंट होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पेमेंट के लिए रोज़ाना यूपीआई के इस्तेमाल पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। पीसीआई ने यह साफ कहा है कि अगर कोई चार्ज लगने वाला होगा तो उसका पेमेंट कमर्शियल अरेंजमेंट के तहत मर्चेंट को करना होगा। यह चार्ज कंज्यूमर यानी यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले आम आदमी से नहीं लिया जाएगा। दरअसल टैक्सेशन एंड अदर लॉज यानी अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट के कुछ खास तरीकों में एमडीआर लगाने का अधिकार सरकार को मिल गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये चेंजेस करना शुरू कर दिया था। ठीक है? टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 क्या है, वो जानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ जब राइट आ जाता है, तो वो चेंजेस के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो वो नियम क्या है? टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 क्या जानते हैं? इस बिल के तहत ₹2000 के कुछ खास बिज़नेस डायरेक्टर्स यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पर 0.25 से 0.4% चार्ज लगाने का प्रस्ताव है। लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाले पेमेंट इस लेवी के दायरे में नहीं आता। इसका मतलब है कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क कुछ ट्रांज़ैक्शन के लिए मर्चेंट या बिज़नेस के लिए है, जिस पर चार्जेस लग सकते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर एक तरह की फ़ीस है जो डिजिटल पेमेंट से जुड़ी है। आमतौर पर यह फीस मर्चेंट उन कंपनियों को चुकाना होता है जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग में शामिल होता है। यहाँ तक यूपीआई की बात है तो अभी तक ज़्यादातर ट्रांजैक्शन बगैर एमडीआर के होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें मर्चेंट की कोई फीस नहीं चुकानी पड़ रही है। इस इकोसिस्टम पर आने वाले खर्च का बोझ बैंक
पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे पार्टिसिपेंट उठाते हैं, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, बैंक ऐसा जो भी चार्ज होता है वो खुद बेयर करते हैं, वो आप पर अप्लाई नहीं करते हैं। जो कि अभी भी आप इस तरह समझ सकते हो कि जब आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं पेटीएम या फ़ोनपे से, तो उसका एक प्लेटफ़ॉर्म चार्ज लगता है। उस प्लेटफ़ॉर्म चार्ज जो लगता है वो एक बेसिकली रिचार्ज करने के लिए उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, इसलिए वो उस तरीके से वो एप्लीकेशन का बेनिफिट है। बट वही अगर आप डायरेक्ट जियो या ऐसे किसी प्लेटफ़ॉर्म से एयरटेल या वहाँ से करते हैं तो वो चार्जेस हो सकता है ना लिया जाए। तो डायरेक्टली ये है कि अगर चार्ज बैंक पर लगेगा या कंपनी को लगेगा तो वो कहीं न कहीं कंज़्यूमर से वसूलेगी। लेकिन अभी ऐसा कोई नियम नहीं आया है जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर जो ट्रांज़ैक्शन करते हैं उस पर कोई चार्ज लगने वाला है। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट या फिर उस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा दिया है और बढ़ावा इतना ज़्यादा दिया है कि लोग यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। अगर उसमें आधा परसेंट या 0.2% भी अगर चार्ज लगाएँगे तो पूरे भारत या दुनिया में देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेमेंट होता है और उसका बेनिफिट डायरेक्ट उस कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को होगा। तो यही है पूरा न्यूज़ दोस्तों। इसी अपडेट के साथ में अभी क्लोजिंग करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में फिर हाज़िर हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।